कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। वैसे तो रॉक बैंड अमूमन पुरुषों की ही संपत्ति मानी जाती है, लेकिन इस खेमे में महिलाओं ने भी सेंध लगा दी है। जी हाँ, एक बैंड ऐसा भी है जिसे सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। ये बैंड उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही संचालित होता है और इसको चलाने वाली हैं डॉक्टर जया तिवारी। डॉक्टर जया जी के बैंड की सभी सदस्य महिलाएं ही हैं। ये सभी अपने अपने हुनर में पारंगत है और जब धुन छेड़ती हैं तो सामने वाला थिरकने के लिए मजबूर हो जाता है। चलिए आपको भी मिलवाते हैं डॉक्टर जया तिवारी से और जानते हैं उनसे किचन से स्टेज तक का ये सफर कैसा रहा उनका। अलग सा होना पाप है, सबके मुंह पे यही जाप है। ये करती हो बिगड़ी हो, वो करती हो बिगड़ी हो, ये खाती हो बिगड़ी हो, ये पहना है बिगड़ी हो। चवन्नी सी औकात दिखा दी है सनम, चवन्नी सी औकात दिखा दी है सनम। इश्क से दुनिया ने रुका प्यार, प्यार रुका शुक्र। सबसे पहले तो जया जी मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू। और इसी के साथ साथ मैम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी कि आपका जो बैंड है वो अब हर जगह बहुत ज्यादा चर्चित है, लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। और इसके साथ मैं जानना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते सबसे पहले कि आपने एक बैंड शुरू किया, ये सोच कैसे आई, कैसे आपने सोचा कि आप एक बैंड शुरू करेंगे? भावना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक मंच दिया है अपनी बात कहने के लिए। ये बैंड जो है ये हमने इसको स्टार्ट किया था 2010 में और उस वक्त मैं कमर्शियल में काम करती थी। मैं खुद बहुत सारे बैंड्स के लेती थी, लेकिन उसमें मुझे हमेशा मिसिंग दिखता था कि उसमें क्रिएटिविटी मुझे मिसिंग दिखती थी, उसमें मुझे महिलाओं का पार्टिसिपेशन मिसिंग दिखता था। मुझे बहुत सारी चीजें लगती थी कि ये चीजें अगर होती ऐड होती, क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपका ही काम है, आपके काम में अगर कोई सोशल एस्पेक्ट जुड़ जाता है, आज आपने एक सोशल बैंड को उठाया है ताकि लोग उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, तो मुझे भी लगता है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में कोई भी काम कर रहा हो, आपके अर्निंग सोर्सेज के संग अगर आपको लगता है कि सोसाइटी को आप कुछ दे सकते हैं, तो किसी न किसी रूप में हमें वो काम करना चाहिए। जब मैं वहाँ काम कर रही थी तो बहुत सारे सोशल इश्यूज को रेज करती थी। तब आइडिया यही उस वक्त दिमाग में था कि एक ऐसा बैंड बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज होंगे और वो अपनी बात कहेंगी, बस तभी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप एक सोच कुछ डेवलप करते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस टाइम में मेरे घर के पास में एक ऑर्फनेज था। मैंने बैंड की स्टार्टिंग ऑर्फनेज की लड़कियों के साथ करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज बहुत अच्छे से जो है वो डेवलप नहीं हो पाई। मैंने 2010 से गाना लिखना शुरू किया, उन बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था, पर वो बहुत अच्छे से मतलब उसका रिजल्ट नहीं दिख पा रहा था जैसा मैं सोच रही थी। हाँ जी। फिर उसके बाद जो है मैं जहाँ पे मतलब मुझसे और भी लोग काफी गर्ल्स कनेक्टेड थी, मैंने उनके सामने भी अपना प्रपोजल रखा कि अगर हम मिल करके एक ऐसा बैंड, क्योंकि ये बैंड बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस को जोड़ने के लिए नहीं था। ये बैंड ऐसा था जिसमें हम अपनी बात कह सके और हमें इतनी सेंसिबिलिटी हो कि हम सोसाइटी के कौन से इश्यूज को रेज करें, हम ताकि गानों के माध्यम से अपनी बात कह सकें। तो मेरे बैंड में कॉलेज गर्ल्स जो हैं वो मुझसे जुड़ी उस टाइम में। फिर हमने धीरे धीरे बहुत मतलब छोटे छोटे शोज करना शुरू किया, क्योंकि लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में कि अरे फीमेल आ करके अपने गाने गाएंगी तो क्या ये कोई मंडली है, क्या है ये, तो उनको एक कंफ्यूजन था इस तरीके का। बट जैसे 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 कि किसी की एक गायनिकोलॉजिस्ट थी, उनका रिटायरमेंट था, तो उनके लोगों ने उनको एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। तो कहीं से मुझे किसी ने पूछा कि मतलब एक ऐसा क्या पार्टी में आप लोग गाना गाओगे, तो हमने कहा कि इतनी अच्छी बात है कि मतलब एक गायनिक है, तो क्योंकि हम लोग फीमेल साइड पे भी गाने जो है मैंने बनाए थे उस टाइम में, तो वो गाना मैंने वहां पे, हम 3 लोग थे उस टाइम में,
और हमारे पास बहुत मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उस टाइम में नहीं थे इतने ज्यादा। गिटार था एक, और हम घंटी और चम्मच और ये ओखल वगैरह लेकर के अपनी साउंड को क्रिएट करते थे, रिदम वगैरह। तो वहाँ हमने गाना गाया और वो किसी ने पिक्चर को क्लिक किया और उसको फेसबुक पे डाला वाला था। तो ऐसे ही हम लोगों के पास कुछ ऐसी जो है वो कुछ दिन बीते, तो एक मीडिया हाउस ने कहा कि आप लोग बड़ा अच्छा काम सोच रहे हो, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया। फिर उसके बाद जैसे वो आर्टिकल छपा तो हमारे पास ऑटोमेटिक ही लोगों के कॉल आने लगे कि आप ये शो कर सकते हो, ये शो कर सकते हो। बस ये वहीं से ये रफ्तार मतलब इसने पकड़ ली। और हमारे, क्योंकि लोग बॉलीवुड के गानों की बहुत डिमांड करते थे, हम लोगों ने शुरू से ही ये रूल सेट कर लिए थे कि हम बॉलीवुड के गाने नहीं गाएंगे। हम अपनी क्रिएशन, क्योंकि एक मिशन बैंड है, हम एक मिशन पे निकले हैं। सेव एंड एजुकेट द गर्ल, ये हमारा मिशन है। वुमेन एम्पावरमेंट हमारा मिशन है। हम बहुत सारे और इश्यूज को रेज करते हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, चाइल्ड मैरिज है, गर्ल चाइल्ड मैरिज है, और भी सोसाइटी के बहुत से इश्यूज है जिनको ये बैंड रेज करता है। तो बस यहीं से यात्रा शुरू हुई। जी, बहुत ही खूबसूरत आपने अपनी स्टोरी बताई हमारे दर्शकों को। जैसे कि आपकी मेहनत एक कहीं ना कहीं चाहे देर में ही सही पर रंग लेकर आई। और तो मैम इसके साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी सम्मान के साथ स्टेज पर खड़ी होती हैं। तो जो आपका पहला मोमेंट था जब आपने पहली बार स्टेज पर कदम रखा, तो कितने खुश थे, क्या थॉट्स थे उस टाइम पे? और जब परफॉर्मेंस देने के बाद आप उतरे तो लोगों की क्या राय थी आपके बैंड के बारे में? एक्चुअली हम लोग जो परफॉर्म कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो जैसे किसी की गैदरिंग है वहां कर रहे थे। हम अपनी जैमिंग जो है वो करते थे, कभी किसी पार्क में करते थे, क्योंकि थोड़ा बहुत पड़ोसियों को या उन सबको थोड़ा ऑब्जेक्शन होता था कि आप डिस्टर्ब होते थे वो सब, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग ही रहता था। उसके बाद सभी वर्किंग थे या कोई स्टडी कर रहा है, इस तरीके से अपना था। और जो हमारी ड्रमर थी वो बहुत छोटी थी, वो उस टाइम में वो रही होगी 7 इयर्स की, 6 to 7 इयर्स की थी वो। तो इतना बड़ी ड्रम लेकर के तो वो आ नहीं सकती थी। तो हम सब वहां जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो हम मतलब बहुत माइक्रो शोज तो हम इधर उधर कर रहे थे, बट हमें स्टेज प्रॉपर जो अगर कहा जाए तो वो हमें बनारस में जाके मिला, भोले बाबा की नगरी में। और वहां पे भी वो बड़ी बड़ी खूबसूरत सी चीज ये थी कि वो जेल की महिलाएं थी जिन्होंने कुछ फैशनेबल अटायर्स बनाए थे जेल में ही। तो एक फैशन ब्लॉगर था, उसने ही वो वहां पे एक होटल में उनके लिए वो अरेंज करवाया था कि वो जेल की महिलाओं के द्वारा बनाए के जो भी कपड़े हैं वो उसके लिए रैम्प वॉक पे बहुत सारी मॉडल्स वगैरह थी, और कुछ लोकल वहाँ के सेलेब्स थे, वो सब थे। और उसी के बीच में बैंड का परफॉर्मेंस था। तो हमने जब, क्योंकि कॉज इतना बढ़िया था, क्योंकि जो महिलाएं लाइफ से एक तरीके से हार मान चुकी थी वहां पे, उन्होंने वहां पे जो चीज क्रिएट करी थी उसका डेमो था। उनके काम को दुनिया देखने वाली थी और हम उसको सपोर्ट करने वाले थे। हमें एज अ सपोर्टर्स बुलाया गया था कि आप उनके काम को सपोर्ट करिए आके लखनऊ से। तो वहां पे गए और मतलब खुद को बड़ा प्राउड लग रहा था। लगा कि यार लाइफ में शायद हम सही डायरेक्शन में हैं, कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोग अगर हमें बुला रहे हैं तो उनको लगता है कि आप हमारे कॉज को सपोर्ट करने के लिए कॉज आ रहा है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा स्टार्टिंग से ये एक ध्येय था कि एटलीस्ट दुनिया में लड़की पहले आए, क्योंकि आप आने के बाद तो कोई लड़ाई कर सकते हैं। जन्म होगा तो लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन जन्म हो इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। तो एटलीस्ट कम से कम, और ये नहीं होता कि सिर्फ रूरल एरियाज में ही ये विश नहीं है, ये हमारे जो आप अर्बन्स में आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी घरों में भी कहीं ना कहीं आज भी आप इस डिस्क्रिमिनेशन को देख पाएंगे कि लड़का लड़की का, हालांकि बहुत नहीं है लेकिन फिर भी कहीं दबा हुआ कहीं छुपा हुआ ये है। तो वो भी यहाँ से निकले, कुछ स्टेट में अभी भी बहुत ज्यादा है। तो ये थॉट हमारे गाने का मकसद ही रहता है कि सिर्फ एक थॉट हम लोगों को दे कहीं ना कहीं, क्योंकि आदमी गाते गाते कोई आपका मैसेज लेके चला जाता है। तो वो परफॉर्मेंस बनारस की वो हमारे लिए बड़ी मेमोरेबल थी, बड़ी ऑनर हमने फील किया वहां पे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता चल जाए कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको सच में अच्छा लगता है।
सही बात है, बिल्कुल सही बोला मैम कि जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं और लोग उसकी तारीफ करें तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और जो काम बिल्कुल। आपका बैंड कर रहा है, ऐसे ही बहुत सारे बैंड्स की हमारे देश को उन्नति विकास करने के लिए सही डायरेक्शन में बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जी। जी, तो इसके साथ हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका बैंड भारत का पहला फीमेल मिशन रॉक बैंड है, तो हाँ आप इसके उद्देश्य के बारे में हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताएं कि किस तरह का उद्देश्य, क्या लेके चल रहे हैं आप। भावना जी, उद्देश्य बहुत साफ है हमारा, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास की महिलाओं ने इस बैंड को बनाया है, जो रोज सड़क पे उतरती है, रोज जो है वो ऑफिस जाती है या पढ़ाई के लिए जाती है, घरों पे रहती है तो भी तमाम चीजों को वो फेस करती है, उससे भी उसका आमना सामना होता है। वो बड़े बड़े उसके सपने होते हैं, उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई उसको मोटिवेशन देता रहे। जब अभी मैके में हो तो उसके माँ बाप उसे प्रेरित करें, तो माँ बाप को भी कोई मोटिवेट करे कि अपनी बेटियों को प्रेरित करिए, ये बैंड का काम है। कोई लड़की जो स्कूल जा रही है, उसको कहीं कहीं सोसाइटी में ऐसा कभी झेलना पड़ता है या घर पे झेलना पड़ता है, और उसका मोराल कभी डाउन ना हो, उसको मोटिवेट करने के लिए बैंड है। ये बैंड, जैसे अभी हम लोगों का एक कैंपेन था 2018 में, हमने नो सुट्टा कैंपेन चलाया था। ये एंटी स्मोकिंग ड्राइव थी हम लोगों की स्कूल कॉलेजेस के लिए, ताकि क्योंकि हमने बॉलीवुड में या स्क्रीन में हमने देखा है कि हीरो जो है वही होता है जो स्मोकिंग करता है या अल्कोहल करता है, बट हमें हीरो की छवि बदलनी होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं इस ओर, और उसी के बाद जो है, क्योंकि एक एक चीज, जैसे मैं, आप, वो एक स्टूडेंट, सब कुछ मिल करके तो देश बनाएंगे, कोई अलग से कोई देश नहीं है। तो हम देश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं अपने आप को। एक महिला, जैसे हमारा एक गाना है वहां पे मायरी मायरी सॉन्ग जो है वो मोटिवेट करता है हर उस माँ को कि जो अपनी बेटी को हमेशा सपोर्ट करती रहे, उसके एजुकेशन के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको नौकरी के लिए। हर एक महिला को आर्थिक स्वावलंबी बनना बहुत जरूरी है, इसलिए ये बैंड है। तो बैंड के बहुत सारे जो है वो काम है, कुछ अभी जो है वो पूरे हुए हैं, कुछ में हम लोग अभी लगे हुए हैं। अभी जैसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज है। हम कहीं ना कहीं हम भूल ही जाते हैं कि हमारे लिए रिस्पेक्ट का मतलब क्या है। हम क्योंकि पेरेंट्स हमको ऐसी तालीम देते हैं, सोसाइटी हमसे ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि हम दूसरों के लिए करते रहे, बट सेल्फ आप एनालिसिस अपने आप को करिए, अपने आप को ढूंढिए कि आप हैं क्या। और हर एक लड़की का, हर एक महिला का एक लक्ष्य होना चाहिए, उसके लक्ष्य की ओर उसको आगे पुश करना, ये इस बैंड का उद्देश्य है। तो बैंड के उद्देश्य बहुत सारे हैं, और क्योंकि जब भी मैं कोई गाना लिखती हूँ तो वो मेरी आपकी बहुत लाइफ से बहुत ही कनेक्टेड होता है। उसमें कोई भी ऐसी हवाई बातें नहीं है, कोई राजा रानी और राजकुमारी राजकुमार की कुछ भी बातें नहीं है। बहुत ग्राउंड रियलिटी पे गाने बनाती हूँ, ताकि वो सब में मोटिवेशन है। मेरे जितने भी गाने मैंने अभी तक लिखे हैं भावना जी, उसमें से 80% मैं कह सकती हूँ, इवन 90% सॉन्ग्स हमारे मोटिवेशन के होते हैं। हम, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप किसी सिर्फ हमने ये प्रताड़ना की बात करें या हम बहुत दुखी हैं या हमको आगे नहीं, आप इन्हीं चीजों पे बात करते हैं तो आपको प्रगतिशील थॉट नहीं मिल पाता है। हम हमेशा जब चेयर अप करते हैं अपनी लाइफ को, तो हर गीत में कहीं ना कहीं आपको एक कुछ ऐसा जरूर मिलेगा, आपको लगेगा अरे हाँ ये तो हम भी करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा थोड़ा आगे, कोई नहीं कह रहा है कि आप बहुत तेज आगे बढ़ जाइए, भाग जाइए, दौड़ लीजिए, लेकिन धीरे धीरे ही अपने और अपने लक्ष्य को, बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी आज इस प्रोग्राम को सुने देखे, बस वो महिला अपने लाइफ का एक गोल जरूर सेट करे कि उसको कहाँ पहुंचना है। हम बीवी बनेंगे, हम माँ बनेंगे, हम बेटी बनेंगे, वो सारे रिलेशन अच्छे हैं, बट लाइफ में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम सब अकेले पैदा हुए हैं, हमारी अपनी खुद की एक पहचान जरूरी है। हर महिला का एक अपना घर होना चाहिए, जिसको वो अपना घर कह सके, वो मैका और ससुराल नहीं हो, उसका अपना घर हो। ये इस बैंड का मोटिवेशन है कि वो उद्देश्य है कि हर महिला कहीं ना कहीं से आर्थिक स्वावलंबी बने। इसलिए हमने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, गुलाबी छतरी। इसमें था कि हर एक महिला उस गुलाबी छतरी के अंडर में, क्योंकि सब पढ़ी लिखी नहीं है अगर कोई, तो भी वो अपने घर से काम कर सकती है। वो बस हमें मतलब इंफॉर्मेशन दे दे, हम उसके ब्रांड को हम खुद प्रमोट करेंगे, हम खुद उसके लिए वो सीढ़ी बन जाएंगे जहां वो पहुंचना चाहती है। तो बैंड अपने अलग अलग तरीके से कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से हम उसको सपोर्ट कर पाए, मेंटली, फाइनेंशियली, कैसे भी हो सके,
क्योंकि लाइफ एक बार मिली है भावना जी। अगर इस बार चूक गए ना तो फिर दोबारा पता नहीं क्या जन्म लेंगे। तो जो है उसको पकड़ के रखना है और रोज ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हमने इतनी सुंदर दुनिया देखने के लिए हम आज आंखें खोल पाए हैं। तो आप उस दुनिया को देखने का एक लक्ष्य भी होना चाहिए कि मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। तो यही सारे उद्देश्य हैं हमारे बैंड के। मैं मानती हूँ कि जया जी कि आपके जो उद्देश्य हैं बैंड के, अगर वो हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सुन रहे हैं तो आज उनकी लाइफ जरूर बदलेगी, क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग चीजें और इतनी सही चीजें आपने बताई है कि एक लड़की अगर अपने अंदर उतार ले तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसके साथ जया जी एक और सवाल, बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी आप ही के बैंड के लिए कि आपके जो बैंड का नाम है वो है मेरी जिंदगी। तो कैसे पड़ा इसका नाम मेरी जिंदगी, क्या सोचकर आपने इसका नाम मेरी जिंदगी रखा था? एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तब इसका नाम हमने जिंदगी रखा था, लेकिन तब लगता था कि किसकी जिंदगी है ना। तब लगा कि बात मेरी हो, मेरी इन सेंस अगर भावना जी इसका नाम ले तो वो कहे कि यार ये बैंड है मेरी जिंदगी। अगर कोई और नाम लेता है तो वो उस बैंड को जब बुलाएगा तो बुलाएगा ये है मेरी जिंदगी। तो क्योंकि इसमें सिर्फ जया की जीवन की बातें नहीं है, इसमें जो बहुत सारी सोसाइटी की ऐसी चीजें जो भावना जी कभी फेस करती होंगी, उनकी फैमिली की कोई दोस्त होगी या उनकी फैमिली का कोई रिलेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी चीज से कनेक्ट हो जाता है। मेरी जिंदगी हर एक महिला की उसकी आवाज है। उसने जो भी गाने, अगर इसमें से कोई भी सॉन्ग आप उठाएंगी आपको लगेगा कि अरे यार मेरी लाइफ में या मेरे फैमिली में या मेरे कोई दोस्त के कहीं ना कहीं ये उसके ही एक रिफ्लेक्शन है। इसीलिए इस बैंड का नाम मेरी जिंदगी है, ताकि हर कोई अपने आप को पूरी तरीके से कनेक्ट कर सके इस बैंड से। वो एक बार मैं एक शो में गई थी, वहां पे हम लोग ने गाना गाया था यही मायरी। तो जब उन्होंने कहा कि ये बैंड जो है ये तो बिल्कुल मेरी जिंदगी जैसा ही है, तो मतलब मैंने कहा कि कितना कनेक्टेड है, आदमी कैसे इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जैसे मैं हूँ या मेरी लाइफ में जो कुछ घट रहा है वही बैंड दिखा रहा है, वही बैंड बोल रहा है। तो कितना इजी हो जाता है इतना नाम लेने से कि ये मेरी जिंदगी है। जी, तो जितना अनोखा ये बैंड है उतना ही अनोखा इसका नाम है। तो जी, तो इसके साथ जया जी एक और सवाल कि आपकी बैंड मेरी जिंदगी ने अब तक कितने स्टेज शो कर लिए हैं? अब तक हम लोगों ने अप्रोक्स मतलब 300 से प्लस शोज किए होंगे और उसमें छोटे बड़े हर तरीके के शो हैं। और मतलब इस 10-11 साल की पूरी यात्रा रही है इस बैंड की। और हम लोगों ने यूपी में, एमपी में और इधर मतलब गुजरात, हर जगह जो है इन शोज के जरिए इसी मैसेज को स्प्रेड किया है कि बेटियां पैदा हों, बेटियां पढ़ें, महिलाएं भी शिक्षित हो। जरूरी नहीं है कि आपकी अगर इस प्रारंभिक शिक्षा अगर छूट गई है तो अब उसको कभी से भी शुरू करिए। तो इन सारे शोज के जरिए जो है बहुत सारी एनजीओज ने हमें सपोर्ट किया शोज के लिए, हमें गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया शोज के लिए, हमें कमर्शियल बहुत सारे जो है वो मिले। तो एक अच्छा सपोर्ट रहा है। लोग, हम पहले सोचते थे कि शायद जो है हम बॉलीवुड के गाने नहीं गाते तो हमें इतना स्कोप नहीं मिलेगा, बट धीरे धीरे लोग जो थोड़े सेंसिबल, उनको लगा कि नहीं, नई चीज को भी वो जगह देनी चाहिए। हमने बीबीसी के लिए और यूनिसेफ के लिए बहुत और भी ऐसी मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए हमने परफॉर्म किया है। और सरकार के लिए बहुत सारे जो उनके नए उनकी स्कीम्स आती हैं जो महिलाओं या बेटियों के लिए होती हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी बैंड बहुत सारे जो है वो शोज कर चुका है। तो ये मतलब एक हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि हम इसका पार्ट बनते हैं किसी भी बड़े उद्देश्य का, बड़े लक्ष्य का। जी, तो ये बहुत बड़ी बात बताई आपने कि अभी तक आप 300 से ऊपर शोज कर चुके हैं। एक ऐसा बैंड जो किचन से निकलकर स्टेज तक पहुंचा है, उसके लिए सच में काफी बड़ी बात है कि उसको इतना अच्छा सपोर्ट सामने से मिल रहा है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना, थैंक यू। जी, तो मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि मेरी जिंदगी जो बैंड है
उसका भविष्य का प्लान क्या है, आगे के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है बैंड को लेकर? भावना जी, ये सवाल हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप कौन सा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जी एक्चुअली इसकी यात्रा ही इसका लक्ष्य है। हमें कहीं हमारा कोई गोल नहीं है कि हमें यहाँ पहुंचना है या हमें अब्रॉड में शो करना है या हमें क्या चीजें। हम बस यही चाहते हैं कि क्योंकि हम जब रिमोट एरियाज में जाके परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे गांव की महिलाएं होती इतने बड़े बड़े घूंघट में हमारे शो को सुन रही होती हैं, जी तो वहां जाके लगता है कि बस इन्हीं को जगाना है। ये जग गई, इनको अब मेरी कोई एक बात छू गई, अगर ये अपनी बेटी का विवाह सही समय पे कराएंगी, तो ये सारी चीजें थॉट दिमाग में रहते हैं। सच में कुछ भी बैंड का ये लक्ष्य कभी नहीं रहा कि हमें कहीं पे पहुंचना है। हम बस इसी यात्रा को चाहते हैं कि जब तक सांस है, जब तक कर पा रहे हैं, जब तक ये शक्ति है शरीर में, दिमाग में, लिखने की, बोलने की, गाने की, ये ईश्वर इसको बनाए रखे और हम निरंतर इसी यात्रा पे चलते रहें और जगह जगह जा करके इस संदेश को पहुंचाएं कि मतलब सोसाइटी में, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पहले तो पैदा होना वो था, फिर उसकी जीवन की लड़ाई, लेकिन एक सोसाइटी में एक बहुत ही अजीब सी चीजें शुरू हुई और वो काफी समय से है, लेकिन बहुत रेस हुई, रेप केसेस बहुत सारे वो हुए। तो महिला को हर तरीके से सशक्त होना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी उसको सशक्त होना पड़ेगा। और इस तरीके के जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो फ्लोट होती हैं, उसको भी गवर्नमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा कि उनको वो स्टॉप करे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज को पैसे के कारण बहुत सारी चीजों को आप बुनाते हैं। तो हमें जो चीज परोसी जाती वही हम देख पाते हैं। तो अगर अच्छा परोसा जाएगा समाज को, हमारे यूथ अच्छा देखेगा, तो डेफिनेटली देश के लिए अच्छा कुछ करेगा। क्योंकि अब आज के टाइम में सबके पास देखिए मोबाइल्स हैं, सभी सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक उसी पे रहते हैं। तो अच्छा, महिलाओं की छवि अच्छी हो, उनको सिर्फ एक प्रायोजित ढंग से ना उसको वो किया जाए, कमर्शियली उनको हमेशा ना परोसा जाए। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे गाने इस पे भी बनाए हैं, हमने बॉडी शेमिंग पे गाना बनाया हुआ है, देखो मुझे जज करते हैं। तो सोसाइटी में महिलाओं को हर जगह जज किया जाता है, लड़कियों को जज किया जाता है। उन सारे चेंजेस के लिए भी जो है हमें लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही लक्ष्य है। हम बस अपने काम को करते जाएं, यही लक्ष्य है। हमारे बैंड से बहुत से लोग जुड़े ताकि जो है इस बैंड के थॉट को आगे हम बढ़ा पाए, यही लक्ष्य है। बैंड बस निरंतर चलता रहे, यही एक लक्ष्य है। जी, तो जिस तरह की पॉजिटिविटी और जिस तरह की सोशल अवेयरनेस आपका बैंड और आप लेकर चल रहे हैं, हम भी आशा करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बैंड से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट आप लोगों को मिले। और आपने जो बात कही कि जैसा परोसेंगे वैसे ही आगे बिल्ड होंगे, तो आशा करते हैं कि आपकी ये बात भी सबके कानों में पड़े, सबको समझ में आए और इसी तरह से देश विकास करता रहे पॉजिटिव डायरेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल, यही आशा है मेरी। और मैं यूथ से, जो यंग बच्चे हैं, उनसे बहुत आशा रखती हूँ, क्योंकि वही देश मिट्टियों से या देश सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं होता है। देश यंग जनरेशन से बनता है, यंग थॉट से बनता है। और अगर उसको सही डायरेक्शन दिया जाए तो सच में हम जो है विश्व गुरु होंगे। जी, वैसे तो जया जी आपका पूरा ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है सबके लिए, लेकिन फिर भी मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे MMTV आवाज के सभी दर्शकों के लिए आप कोई संदेश दे, ताकि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी यंग गर्ल्स हैं, उनको प्रेरणा मिल सके कि आपकी तरह कुछ अलग हटकर अपनी सोच को थोड़ा आगे ले जाकर कुछ कर सके, वो भी कुछ बन सके। भावना जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, अगर ईश्वर ने हमको अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ मस्तिष्क दिया है, आपको हर चीज मिली हुई है, तो सोसाइटी के लिए आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। आप सिर्फ अपने लिए मत सोचिए। कोई ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके से बड़े होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थॉट होता है कि लड़कियां, महिलाओं की जिम्मेदारी सिर्फ घर की होती है। नहीं, लड़की महिला की जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए भी है जितनी घर के लिए है, और सबसे ज्यादा अपने लिए है। वो खुद को हर तरीके से मजबूत बनाए। मैं बार बार कहूंगी कि आर्थिक स्वावलंबी बनना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, बोल्ड होते हैं, तो आप बहुत सारे स्टेप इजीली ले सकते हैं। अगर आपके जेब में 10 रुपए होते हैं तो आप में बड़ा एक मजबूती रहती है। आप भले ही जो है घर में हमें लोग पैसा दे देते हो, कुछ भी देते हो, लेकिन अपना पैसा जो है जरूर होना चाहिए, अपनी पहचान जरूर होनी चाहिए, अपनी विचार जरूर आप रखें खुल करके,
तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ, इवन जो लड़कियां हमें सुन रही हैं, बेटियां हमें सुन रही हैं, जो मेरी उम्र दराज मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, या जो मुझसे भी बड़ी हैं, जो माताएं बहनें जो मुझे सुन रही हैं, मैं चाहती हूँ कि अपने जो बच्चे हैं उनको जरूर इस तरीके का मोटिवेशन दें। उन्हें सिर्फ घर के चीजों में ना फंसाएं। जी हम खाना पकाना और ये बाकी ये भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इस जिम्मेदारियों में ही ना फंस के रह जाएं। अपनी पहचान जरूर बनाएं। जी हम भी यही मेरा संदेश है जितने भी आपके लिसनर्स हैं उनको। मैं चाहती हूँ, क्योंकि बैंड पुरुष विरोधी बैंड नहीं है। ये बहुत से लोग सोचते हैं कि महिला बैंड है तो ये शायद पुरुष विरोधी है। बहुत सारे पुरुषों ने हमें सपोर्ट किया, तभी हम इतना आगे निकल करके आए हैं। तो वही पुरुष जो है अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को खूब सारा सपोर्ट करें, ताकि वो सोसाइटी में अपना इक्वल पार्ट अदा कर सके। हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भी सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आगे बढ़े और सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। जी, तो हम भी आशा करते हैं कि आज का ये जो इंटरव्यू है बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक चेंज लेकर आएगा, पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। स्पेशली जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली लेके आएगा। तो थैंक यू सो मच जया जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपनी जर्नी के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आई फील सो ऑनर्ड। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा कि मैं आपके इस इंटरव्यू का पार्ट बनी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।